श्रीमान गुरु जी, अन्य सवाल है हमारे विजय गोयल जी का, उनके कमेंट्स भी हैं और सवाल भी हैं कि मुसलमानों का तो इतिहास है कि मुर्दों की तो बात रहने दीजिए, जिंदा लोगों को भी उन्होंने जला रखा है। अगला सवाल ये है सर कि मुर्दा शरीर को अगर जमीन में गाड़ दिया जाए तो उसमें से बहुत ही बुरी तरह की दुर्गंध आती है। और ब्रेक के बाद एक और अहम खबर गाजीपुर से, जहां के गंगा घाटों पर नदी में दर्जनों लाशें तैरती पाई से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। लोगों में खौफ व हिरास का माहौल देखा यानी गया। कि बास आती है, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, तरह तरह के कीट पतंगे, जानवर कब्र में आके उस शरीर को नोचना खसोटना शुरू कर देते हैं। गंगा और जमुना नदियों में लाशें बहाने से माहौलियाती आलूदगी का खतरा पैदा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सवाल आपने भेजा और पहले सवाल के अंदर भी हंसी का आंसर मौजूद था और यहाँ भी दोनों मर्तबा के सवाल में है कि मुसलमान ख़र्चा बचाने के लिए अपने मुर्दे की चिता को आग लगाने की बजाय उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं और ज़मीन में दफन कर देते हैं। मुसलमान ऐसा अपना ख़र्चा बचाने के लिए नहीं करता। इस्लाम तो हमें ये कहता है कि जिसके पास सोना है, चांदी है, रुपया पैसा है और वो नसाब को पहुंच जाए तो साल बाद आपको ज़कात निकालनी है, और जब आपके पास खेत खलियान है और वो नसाब को पहुंच जाएं तो उस पर भी आपको उशर देना है, 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा। इस्लाम हमें ये कहता है। मैं आपको हल्का सा बता दूं, सोना 7.5 तोले हो यानी गोल्ड, चांदी आपके पास 52.5 तोले हो और रुपया पैसा आपके पास 52.5 तोले चांदी जितना है, तो इस्लाम हमें ये कहता है कि आपको साल बाद हर लाख के ऊपर 2500 रुपये ज़कात निकालनी है। तो इस्लाम के मानने वाले मुसलमान अपने मुर्दों की चिता को आग में इसलिए नहीं जलाते, यानी आग में जलाने से ये काम इसलिए नहीं करते कि वो अपना खर्चा बचा रहे हैं। यहाँ खर्चा बचाने वाली कोई बात नहीं है। ये गैर मुस्लिम लोगों के दिमाग के अंदर एक किस्म का वसवसा है जो मुसलमानों के मुतल्लिक उनके दिमाग में आया है। दूसरी बात, यहाँ सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मुसलमानों के इतिहास के अंदर, तारीख़ के अंदर उसने ये पढ़ा कि बाज़ खलीफों ने या किसी एक खलीफा ने ज़िंदा लोगों को भी आग के अंदर जला दिया। पहली बात तो ये कि ये झूठ है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम हमें ये कहता है, इस्लाम की किताब कुरान मजीद हमें ये कहती है, फ़ातदू अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम, जालिम ने जिस तरह का जुल्म किया है आप उससे उसी तरह का बदला ले लो। अगर किसी जालिम ने किसी बेगुनाह नागरिक को आग लगाई है तो उस जालिम को भी बदले में आग लगाई जाएगी। ये मसला यहाँ तक है, ना कि हम किसी की चिता को आग में जलाएं या अपने दुश्मन को, वो दुश्मन कोई भी हो, कि हम उसे आग का अजाब दें और आग में जला दें। इस्लाम हरगिज़ हमें इस बात की तालीम नहीं देता, बल्कि इस्लाम तो रहमत का दीन है। वो अपनों के साथ भी रहमत और शफ़क़त की तालीम देता है और दुश्मनों के साथ भी रहमत और शफ़क़त की तालीम देता है। तो इसलिए इस्लाम के इतिहास के अंदर ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ब्रैकेट में आपको बता दूं, इतिहास के अंदर ये मिलता है, तारीख़ी रिवायात के अंदर ये मिलता है कि जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बाज़ लोगों को आग में ज़िंदा जलवा दिया। और उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उन जालिम लोगों ने बाज़ लोगों को ज़िंदा आग में जलाया था। तो फ़ातदू अलैहि बिमिस्लि मा तदू अलैकुम के तहत जालिम ने जिस तरह का जुल्म किया उससे उसी तरह बदला लिया गया। ना कि इस्लाम हमें ये कहता है कि हम अपने दुश्मन को आग में जला दें, हरगिज़ इस्लाम ये नहीं कहता। सवाल करने वाले का सवाल ये है कि जब हम अपने मुर्दे को जो है वो कब्र में दफन करते हैं तो कीड़े मकोड़े आते हैं और बदबू पड़ती है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब किसी को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाए तो याद रखिए,
قبر کے اندر نہ کیڑا پڑتا ہے نہ مکوڑا پڑتا ہے، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں آپ کو ضروری ہیں، اور وہ زندہ رہنے کے لیے انسان کو بھی یہ تمام چیزیں درکار ہیں، جانوروں کو بھی یہ تمام چیزیں درکار ہیں، اور اسی طرح باقی چیزوں کو بھی، وہ ہوا ہے، وہ روشنی ہے، وہ دیگر اس طرح کا معاملہ۔ تو قبر کے اندر ہرگز مردے کو نہ کیڑا پڑتا ہے نہ مکوڑا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہو تو کسی قبر کو کھول کے دیکھ لو، ہاں جی، آپ کو ایسا ہرگز نہیں ملے گا۔ بلکہ اس کے الٹ جب مردے کو، چتا کو آگ لگا دی جاتی ہے تو ہم نے پاکستان میں رہ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ بہت سارے آدھ جلے مردے، انہیں کتے بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مردے جن کی چتا کو جلایا گیا اور وہ پوری طرح نہیں جل پائے، اور پھر ان کے جو ہے ڈیڈ باڈی کو پانی اور ندی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر تو کیڑوں مکوڑوں اور بدبو کا معاملہ پڑتا ہے۔ میں ہندو لوگوں کو اور ایسے تمام لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ قبرستان میں بھی آ جاؤ، آپ کو قبرستان کے اندر کوئی بدبو اور سمیل نام کی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ اب شمشان گھاٹ پہ چلے جاؤ، وہاں آپ کو ضرور بدبو ملے گی۔ بلکہ ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ چتا کو جلایا جا رہا ہے اور لوگوں نے اپنی ناک پر کپڑا رکھا ہوا ہے، خوشبو کے مارے یا بدبو کے مارے، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ رہ گیا معاملہ کہ شریر کا اتمان کیا جاتا ہے، شریر کا اتمان نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کی پردہ پوشی کی جاتی ہے، اور اس پر پردہ رکھا جاتا ہے کہ مسلمان یا مردہ جو ہو گیا، مسلمان مر گیا یا انسان، اس کو قبر میں رکھنا اور اس کو باعزت دفن کرنا، یہ اس کی عزت افزائی ہے، یہ اس کا اتمان ہرگز نہیں ہے۔